नमस्कार बच्चों। आज का क्लास 10th का जो टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी, और इस प्रोबेबिलिटी को मैंने 9th क्लास में भी थोड़ा पढ़ लिया है। अब 10th क्लास में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावनाएं। जैसे सपोज दैट आपके पास में एक कॉइन है। क्या है बेटा? कॉइन। और अगर कोई कॉइन है तो आपने देखा है उस कॉइन में या तो हेड होगा और एक टेल होगा। मीन्स कहने का है कि अगर किसी कॉइन को हम थ्रो करते हैं तो आपको हेड और टेल दो ही आउटकम्स आएंगे, और दोनों आउटकम्स के आने पर अब आपसे ये कहा जाए कि अगर बताइए मैंने इसको थ्रो किया है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये हमें जो है हेड और टेल इसके होते हैं आउटकम्स। क्या होते हैं बेटा? इसके आउटकम्स। तो आपका हेड और टेल आ गया। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स 2 हैं। अगर 2 कॉइन्स होंगे तो आपको मालूम है कि अगर थ्रो करेंगे तो हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल आ सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास जो कॉइन्स हैं वो कॉइन्स 2 हैं तो आने वाली जो कंडीशन होंगी वो ओनली 4। आप कहें कि 4 से ज़्यादा कंडीशन आ सकती हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये 4 जो कंडीशन आई यहाँ पर 1 कॉइन को थ्रो करने पर जो 2 कंडीशन हैं इन्हें कहते हैं पॉसिबल आउटकम्स। क्या होते हैं बेटा? ये इसे कहते हैं पॉसिबल आउटकम्स। इसके बाद में अगर मैं आपसे कह दूं कि किसी भी कॉइन को थ्रो करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ओनली देखिए, किसी 1 कॉइन को थ्रो किया तो हेड कितनी बार? 1 टाइम्स आया। इसका मतलब है कि वो किसके बारे में पूछ रहा है? हेड के बारे में। तो जो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है हेड की, इसे हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स। क्या कहते हैं? फेवरेबल आउटकम्स। इन बातों का आप ध्यान रखें। ये जो पॉइंट हैं ये इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी आपसे फाइंड करनी है, मींस हेड की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी है तो फेवरेबल आउटकम्स हेड होगा। अगर उसने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो समझ लीजिए कि फेवरेबल आउटकम्स टेल होगा। ठीक है ना? इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि बेटा टोटल आउटकम्स क्या है, तो टोटल आउटकम्स समझ जाइए कि 1 और 2, तो टोटल आउटकम्स हो गए आपके 2। ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि एक वर्ड और आता है जिसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब बेटा जरा ध्यान से देखो इस बात को कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि जो रिजल्ट हमें प्राप्त होना है, लेकिन जहां वर्ड रैंडम लग गया तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया कि ये जरूरी नहीं है कि हम जो फाइंड करना चाहते हैं हमें वही रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। जैसे सपोज दैट आपके पास एक बैग है। क्या है बेटा? एक बैग है, और इस बैग में नंबर ऑफ रेड बॉल 6 है, ब्लैक बॉल 5 है, और येलो बॉल 3 है। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि टोटल आउटकम्स, अगर किसी बैग की बात की है तो इस बैग में टोटल बॉल्स कितनी हो सकती हैं? 6 + 5 + 3 = ये आपका हो गया 14। इसका मतलब है कि टोटल आउटकम्स या टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके हो गए 14। अब मुझे जो है इसमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। अगर किसी बैग में मैंने हाथ डाला तो ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ब्लैक बॉल को ही प्राप्त कर लिया। हो सकता है कि रेड बॉल आ जाए, हो सकता है येलो बॉल आ जाए, हो सकता है कि आपकी ब्लैक बॉल आ जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्लैक बॉल ही प्राप्त कर लें। प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त नहीं भी कर सकते हैं। इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उन्हें हम रैंडम
एक्सपेरिमेंट कहते हैं, या जिसे कहते हैं कि जो श्योर नहीं है वो आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। ठीक है बेटा। अब मान लीजिए आपके पास एक डाइस है, सभी जानते हैं घर में बैठ के जो है लूडो खेलते हैं, और लूडो में डाइस की ज़रूरत होती है। ये जो डाइस की शेप है वो क्यूब टाइप की होती है। कैसी होती है? क्यूब। अब इसमें हम देखेंगे कि फेस कितने होंगे, 6 फेस होते हैं, और बेटा 6 फेस हैं। हर फेस पर एक बार 1 लिखा होगा, दूसरे पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं हो सकता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और अगर 7 की बात आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि गलत है, क्योंकि डाइस में जितने फेस होंगे उन्हीं फेसेस पर हम नंबर्स को लिख सकते हैं। तो कितने नंबर लिखे जा सकते हैं? ओनली 6 तक। ठीक है। अगर कभी आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, अगर 6 आने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है तो सबसे पहले आप देखो कि टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आप काउंट करके बता सकते हो बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है। अब किसके बारे में कहा उसने? 6 के बारे में। इसका मतलब जो है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स ये देखो 6 ओनली 1 टाइम्स है तो ओनली 1 लिख सकते हैं। फेवरेबल आउटकम 1 हो गया। ठीक है। नहीं, फेवरेबल आउटकम्स तो यहाँ पे आप 6 लिखिए, लेकिन अगर जैसे यहाँ पर कहा जाता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, दोनों में देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। आउटकम्स इक्वल टू 1, ये है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ? 6। और यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मींस नंबर का मतलब है कि वो कितने हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कितने हैं? तो ओनली 1 है। ठीक है। अब इसके बाद में आपको फेवरेबल आउटकम्स के बारे में पता लग गया, पॉसिबल आउटकम्स के बारे में, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब हम थोड़ा आपको बता दें कि जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो क्या है। तो आप देखिए, प्रोबेबिलिटी को PE का मतलब होता है इवेंट, और इवेंट वही होंगे जो फेवरेबल हैं। इवेंट वही होंगे जो फेवरेबल हैं। जैसे आपसे कहा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन टॉप ऑफ द डाइस। टॉप ऑफ द डाइस, डाइस के टॉप पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 6। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं E की जगह 6। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। अब PE यहाँ पर इवेंट है, इवेंट कितना है? 6 के बारे में बात की तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6। अगर हम किसी भी नंबर की निकालेंगे, जैसे 1 आने की प्रोबेबिलिटी वही 1/6 होगी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वही 1/6 होगी, 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6। कहने का मतलब है जितने भी नंबर हैं वो सभी ओनली 1 टाइम्स हैं, इसलिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 1/6 ही आएगी। अब देखें आप, अगर प्रोबेबिलिटी के साथ अब कंडीशन ये भी आती है कि जो प्रोबेबिलिटी है क्या है?
प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की जो लिमिट होती है इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से ज़्यादा और 0 के इक्वल हो सकती है, और प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल हो सकती है या 1 से कम हो सकती है। आप कहो कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव आ जाए तो आप झट से कह सकते हो कि इट इज़ रॉन्ग, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी। बच्चों ये ध्यान रखें आप। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ई है क्या, ई है क्या। एक वर्ड और आएगा, लेटर हम लिखेंगे, वर्ड नहीं लेटर, पी ई, और दूसरा पी ई नॉट इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले को भी आप याद रखें, इस फॉर्मूले से भी कई क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ठीक है। पीई इसका मतलब है रिप्रेजेंट दैट इवेंट विल अकर्स। कहने का मतलब है कि ये वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो इवेंट अकर मीन्स हमें जिनकी ज़रूरत है। ठीक है। और ई नॉट का मतलब है कि जो अकर नहीं हो रहे हैं, जो घटित नहीं हो रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, वो होंगे ई नॉट। ठीक है, क्लियर है। जैसे आपसे कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन द टॉप ऑफ द डाइस के थ्रो करने पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6। इसका मतलब है कि ये पी ई इक्वल टू बेटा हो गया 1/6। अब आपसे कहा जाए कि पी ई नॉट निकालिए, कैसे निकालेंगे? अरे बहुत ही ईजी है। इसमें आपने क्या किया, 1/6 प्लस वैल्यू को पुट किया, पी ई नॉट इज इक्वल टू 1। उधर ले जाएंगे तो पी ई यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/6। ठीक है। इस तरह से आप जो है इन फॉर्मूलों को याद करो, और इनसे हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये आप ध्यान से देख सकते हो। जैसे मैंने सॉल्व किया, हर क्वेश्चन आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन ए डाइस इज थ्रोन वंस। क्या कहा गया है कि किसी एक डाइस को अगर हमने थ्रो किया है, वंस थ्रो किया है, एक बार थ्रो किया, तो आपको ये बताना है कि 4 से अधिक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 4 से अधिक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो लिखा व्हेन ए डाइस इज थ्रोन वंस, तो आप इस लाइन को लिखेंगे व्हेन ए डाइस इज थ्रोन वंस, किसी डाइस को एक बार फेंकने पर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब किस अगर डाइस को हम थ्रो करेंगे तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं उन्हें बोलेंगे पॉसिबल आउटकम्स। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। ये ज़रूरी नहीं है कि सीरियल से ही आए, हो सकता है पहले 6 आ गया हो, 4 आ गया हो, 3 आ गया हो। तो आपको इनको लिखने का जो वे है वो इस तरह से लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके बेटा। अब इसके बाद में उसने कहा ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 का मतलब है जो 4 से ज़्यादा है। 4 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं इसमें, 5 और 6। तो हमने लिखा नंबर ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 5,6। नंबर ग्रेटर देन, नंबर की बात की गई है, अभी टोटल की बात नहीं की गई। अब इसके बाद में यही आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं। क्या है? फेवरेबल आउटकम्स। अगर हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बोलें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो यहाँ पे ऐसे काउंट कर सकते हैं 1 और 2, तो कितने हो गए आपके 2। इसी तरह से टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो कितने हो गए 6। इसके बाद आपको फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला क्या, PE इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। अब आप देख सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2 और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6। तो ये 2/6, 2 1 जा 2 से 6 को कट किया तो 3 आ गया। इस तरह से आ जाएगा 1/3।
तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/3। ओके बेटा, और अगर आपको ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा लगे तो इसके आगे हम m/n भी लिख सकते हैं। n को ध्यान रखना है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और m का मतलब है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस सिमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड ऑन बोथ टाइम्स। मतलब दोनों बार मतलब हेड आए, दोनों बार हेड का मतलब है यहाँ पर कि दोनों पर हेड आए। ये मतलब नहीं है कि पहली बार हेड आ गया फिर फेंका तो फिर हेड आ गया। यहाँ पर मतलब है कि दोनों टॉप पर क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। मतलब फर्स्ट कॉइन पर और सेकंड कॉइन पर, जैसे ये वाला कॉइन और ये कॉइन है, दोनों पर हेड हो। समझ गए ना? तो क्या लिखेंगे, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो टोटल जो आउटकम्स होंगे आपके कितने होंगे 4। यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 4। सॉरी फेवरेबल नहीं, ये होंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है बेटा, हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल। ओके, इसके बाद में आप देखेंगे फिर देखो नीचे हमने रिप्रेजेंट भी कर दिया नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए 4। अब फेवरेबल आउटकम्स, जब फेवरेबल आउटकम्स की बात कर रहे हैं तो मैंने अभी कहा कि दोनों पर हेड हो, तो इसमें से देखो इसमें दोनों पे टेल है, इसमें एक पर हेड है दूसरे पर टेल है, इसमें फर्स्ट पर हेड है दूसरे पर टेल है। इसका मतलब ये एक ही नंबर ऐसा है जिस पर दोनों पर हेड है। तो कहने का मतलब है जो फेवरेबल आउटकम्स होगा वो इस वाले को हम चूज करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग हेड ट्वाइस HH। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है, फॉर्मूला आपने यूज किया PE इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल 1, टोटल आपके 4, तो आंसर आ गया आपका 1/4। ठीक है बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप जो है करेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर इज ए ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द नेचुरल नंबर 1 to 17। कहने का मतलब है कि जो नंबर हैं वो 1 से 17 तक। नेचुरल नंबर की जो बात है, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पर जो नेचुरल नंबर हैं वो कितने लेने हैं आपको, 1 से लेकर 17 तक। तो इन नंबर्स को हमने लिखा 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 17 लिख दिया। अब इसके बाद में टोटल नंबर कितने होंगे 1 से लेकर 17 तक, सिंपल सी बात है कि 17 ही होंगे, तो ये 17 हो गए। फिर इसके बाद में जो उसने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ड्रॉन इज प्राइम। क्या प्राइम नंबर, तो आप जानते हैं कि प्राइम नंबर होते क्या हैं, तो आप लिखेंगे प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 एंड 17। ठीक है, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गए आपके 7 जो है प्राइम नंबर है। इसे लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 7। ठीक है बेटा, सीधा सा फॉर्मूला यूज कीजिए PE इज इक्वल टू M/N, अभी बताया था आपको। इसे हम क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं उसकी वैल्यू रखनी है, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं उसकी वैल्यू को, तो फेवरेबल आउटकम्स हैं 7 और पॉसिबल आउटकम्स हैं 17। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा वो 7/17। ठीक है बेटा, अब इस तरह से अगर मैंने जो आपको 1 से लेकर 3rd क्वेश्चन तक जो कराए हैं, ये आप मेथड समझ गए और मैंने जो थ्योरी समझाई आपको उसके बारे में सही ढंग से आपको समझ में आ गया।
आपको आउटकम्स क्या होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में अच्छी तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए। और इन सभी को वीडियो से आप जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, जिससे कभी आपको ज़रूरत पड़े तो झट से आप नोटबुक खोलें और उनको देख लें। तो बेटा अब इन 3 क्वेश्चंस के आगे अभी और क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, और अगर वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में हेल्प करूंगा, और आप जो है नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। ओके बेटा, थैंक यू।